नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे जॉन गाल्सवर्दी के प्रथम उपन्यास प्रसिद्ध उपन्यास द पैट्रिशियन की पूरी कहानी, वह भी बहुत आसान हिंदी में। ये कहानी है प्रेम, त्याग, कर्तव्य और सामाजिक प्रतिष्ठा की। कहानी का मुख्य पात्र है यूस्टेस कैराडोक, जिसे लोग लॉर्ड मिल्टन भी कहते हैं। वह इंग्लैंड के एक बहुत बड़े और सम्मानित परिवार का उत्तराधिकारी है। उसका परिवार समाज में बहुत प्रतिष्ठित है और सभी चाहते हैं कि यूस्टेस एक सफल राजनेता बने। यूस्टेस एक ईमानदार, आदर्शवादी और गंभीर स्वभाव का युवक है। वह हमेशा सही काम करने की कोशिश करता है। उसे राजनीति में रुचि है और वह देश की सेवा करना चाहता है। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक दिन उसकी मुलाकात ऑड्री नोएल से होती है। ऑड्री एक सुंदर, समझदार और संवेदनशील महिला है। वह अपने पति के साथ खुश नहीं है। उसका वैवाहिक जीवन लगभग टूट चुका है। जब यूस्टेस और ऑड्री मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। धीरे धीरे ये पसंद गहरे प्रेम में बदल जाती है। यूस्टेस को लगता है कि उसे अपने जीवन का सच्चा प्रेम मिल गया है। ऑड्री भी उसे उतना ही प्रेम करती है, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा समय तक नहीं टिकती। समस्या यह है कि ऑड्री अभी भी कानूनी रूप से विवाहित है। उस समय के समाज में ऐसी महिला से प्रेम करना और उससे विवाह करना बहुत बड़ा विवाद माना जाता था। जब लोगों को उसके संबंध के बारे में पता चलने लगता है तो समाज में बातें शुरू हो जाती हैं। यूस्टेस का परिवार भी इस संबंध से खुश नहीं होता। उन्हें डर है कि यदि यूस्टेस ऑड्री के साथ अपना संबंध जारी रखता है तो उसकी राजनीतिक छवि खराब हो जाएगी। उसका राजनीतिक करियर समाप्त हो सकता है। यूस्टेस बहुत परेशान हो जाता है। एक तरफ उसका प्रेम है, दूसरी तरफ उसका परिवार, उसका भविष्य और उसके कर्तव्य हैं। वह ऑड्री को खोना नहीं चाहता, लेकिन वह अपने परिवार और समाज की उम्मीदों को भी तोड़ना नहीं चाहता। इधर ऑड्री भी इस संघर्ष को समझ रही होती है। वह देखती है कि यूस्टेस उसके कारण लगातार मुश्किलों में फंसता जा रहा है। वह जानती है कि यूस्टेस एक अच्छा इंसान है और उसके सामने एक उज्जवल भविष्य है। ऑड्री उससे बहुत प्रेम करती है, लेकिन वह नहीं चाहती कि उसकी वजह से यूस्टेस का जीवन बर्बाद हो जाए। समय बीतता है, दोनों का संघर्ष बढ़ता जाता है। वे मिलते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना नहीं कर पाते, लेकिन हर मुलाकात के साथ ये एहसास भी बढ़ता जाता है कि उसका साथ रहना शायद संभव नहीं है। आखिरकार ऑड्री एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। वह तय करती है कि वह यूस्टेस से दूर चली जाएगी, अपने प्रेम का बलिदान कर देती है ताकि यूस्टेस अपने कर्तव्य और भविष्य पर ध्यान दे सके। जब यूस्टेस को पता चलता है तो उसका दिल टूट जाता है। वह ऑड्री को रोकना चाहता है, लेकिन वह जानता है कि ऑड्री ये सब उसके भले के लिए कर रही है। दोनों अलग हो जाते हैं। यूस्टेस अपने राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ जाता है और अपने परिवार की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिल में ऑड्री की याद हमेशा बनी रहती है। दूसरी ओर ऑड्री भी उससे दूर रहकर अपना जीवन जीती है, लेकिन वह अपने प्रेम को कभी नहीं भूल पाती। कहानी का अंत किसी खुशहाल मिलन से नहीं होता। ना तो यूस्टेस को उसका प्रेम मिलता है और ना ही ऑड्री को। दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ उन्हें साथ नहीं रहने देती। यही इस कहानी की सबसे बड़ी दुखद सच्चाई है। गाल्सवर्दी इस उपन्यास के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जीवन में कभी कभी व्यक्ति को अपने दिल और अपने कर्तव्य के बीच चुनाव करना पड़ता है। कई बार हम जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसे ही छोड़ना पड़ता है, और कभी कभी कर्तव्य निभाने की कीमत अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को खोकर चुकानी पड़ती है। यूस्टेस और ऑड्री की कहानी हमें दिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि त्याग करने का नाम भी है। इसी भावनात्मक संदेश के साथ द पैट्रिशियन की कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद। इफ़ यू एंजॉय द स्टोरी, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर लिटरेरी स्टोरीज एंड समरीज। थैंक यू सो मच।